नेक्स्ट तुम्हारा फाइनल वैल्यू थ्योरम, ठीक है, फाइनल वैल्यू थ्योरम, ठीक है, फाइनल वैल्यू थ्योरम। अब देखो फाइनल वैल्यू थ्योरम क्या होता है। फाइनल वैल्यू थ्योरम होता है कि कोई जैसे मान लो कोई भी सिस्टम होता है, तो कोई भी सिस्टम क्या होता है कि मान लो एक टाइम t इक्वल टू 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है, t इक्वल टू 0 से वो सिस्टम स्टार्ट होता है, चलते 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 कहाँ तक जा सकते हैं, इन्फिनाइट तक। तो इन्फिनाइट तक वो सिस्टम जा रहा है, तो हम लोग उसको दो पार्ट में पढ़ते हैं। जैसे मान लो एक एक्सपोनेंशियली ग्राफ होता है, ठीक है, डिकेइंग चार्ज, मान लो एक v0 चार्ज होता है और डिक्रीज होते होते जाता है, तो एक टाइम तक हम लोग उसको क्या पढ़ते हैं, ट्रांजिएंट स्टेट पढ़ते हैं, ठीक ना, ट्रांजिएंट स्टेट। ये मेरा इनिशियल वैल्यू था, ये इनिशियल वैल्यू था जो अभी तक हम निकाल रहे थे। उसके बाद वो डिस्चार्ज होते 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 मान लो एक बैटरी लेके आए, ठीक ना, 5 वोल्ट का, 5 वोल्ट का बैटरी क्या किए, लेके आए, उसका कुछ सिस्टम, उसका हम लोग एक सिस्टम बनाए। तो इनिशियली चेक की को बैटरी 5 वोल्ट पूरा चार्ज था, तो इनिशियल वैल्यू जैसे हम लगाए उसमें उस सिस्टम में, तो हमको 5 वोल्ट मिल गया। अब वो सिस्टम चलाते चलाते देखना चार्ज खत्म होते होते एक्सपोनेंशियली चल जाता है इन्फिनाइट टाइम तक। तो ये जो एक टाइम के बाद जो ये स्टेडी स्टेट पे चला जाता है ना, उसको हम लोग वही उसी को हम लोग फाइनल वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। तो जो मेरा स्टेडी स्टेट होता है उसी को हम लोग फाइनल वैल्यू बोलते हैं। यही वैल्यू हमको निकालना होता है कि फाइनली वो कुछ वैल्यू उसमें बचेगा या फिर वो पूरा डाई डाउन हो जाएगा, एकदम जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इसका भी देखो मतलब टाइम डोमेन में क्या लिख सकते हो कि मान लो एक्स ऑफ एन कोई एक सिग्नल है, तो एक्स ऑफ एन, ठीक है, हम लोग उसमें क्या पुट करेंगे, टी इक्वल टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो इन्फिनिटी मतलब इसका स्टेडी स्टेट पे कि इसमें कोई वैल्यू बचेगा कि नहीं या फिर ये पूरा जीरो हो जाएगा। तो इसी को अगर हम लोग जेड डोमेन में पढ़ेंगे तो उस टाइम क्या हो जाएगा, एक्स ऑफ जेड, इसमें क्या एक्स ऑफ जेड लिमिट जेड टेंस टू, देखो यहाँ पे इन्फिनिटी था तो यहाँ पे जेड टेंस टू तुमको 1 पुट करना है, ठीक है, सिंपल है है ना, इनटू एक्स ऑफ जेड, यही एक्चुअली यही लिखना है तुमको। देखो फाइनल वैल्यू थ्योरम क्या लिखना है, लिमिट जेड टेंस टू 1 एक्स ऑफ जेड, एक्चुअली एक्स ऑफ जेड नहीं, इसमें और एक टर्म आएगा पहले, इसको हम पूरा स्टार्टिंग से लिख देते हैं। देखो अगर हमको टाइम डोमेन में लिखना है तो एक्स ऑफ एन क्या होता है कि एक्स ऑफ एन में अगर लगाना है, एक्स ऑफ एन, रुको, फाइनल वैल्यू थ्योरम, ठीक है। तो फाइनल वैल्यू थ्योरम कैसे लिखते हैं, लिमिट अगर टाइम डोमेन में लिख रहे हैं तो एन टेंस टू व्हाट, इन्फिनिटी एक्स ऑफ एन, ठीक है। और वही अगर हम इसको जेड डोमेन में लिखेंगे तो लिखना लिमिट जेड टेंस टू 1, ठीक है, जेड टेंस टू 1 जेड माइनस 1 इंटू एक्स ऑफ जेड, ठीक है। ये टर्म ना छूटे याद से, ठीक ना, एक्स जेड माइनस 1 एक टर्म यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसमें भी कुछ लिमिटेशन है, ठीक है। लिमिटेशन क्या, सेम, पहला लिमिटेशन कि तुम्हारा कॉमन फैक्टर कैंसिलेशन, ठीक है, कॉमन फैक्टर कैंसिलेशन, कहीं कॉमन फैक्टर दिखे तो कैंसिल करो, जैसे हम लोग इनिशियल वैल्यू थ्योरम में दिखे। दूसरा इसमें भी क्या होना चाहिए कि तुम्हारा जो पोल होना चाहिए इसका, वो पोल स्ट्रिक्टली क्या होना चाहिए, स्ट्रिक्टली इनसाइड यूनिटी सर्कल, ठीक है, स्ट्रिक्टली इनसाइड यूनिटी सर्कल होना चाहिए, ठीक है, बराबर। और क्या होना चाहिए, ये तो हो गया। और थर्ड केस वही, इसमें भी सेम, वो डिनोमिनेटर का पावर ग्रेटर देन इक्वल टू न्यूमरेटर का पावर होना चाहिए, ठीक है। तो चलो इसका भी कुछ क्वेश्चन करते हैं तो और क्लियरिटी हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक। तो पहला एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे तुम्हारे पास एक्स ऑफ जेड, देखो इसमें हमेशा एक्स ऑफ जेड दे देगा। अगर एक्स ऑफ जेड नहीं दिया रहेगा, अगर मान लो 7-8 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछना होगा तो एक्स ऑफ एन देगा, बोलेगा इसका जेड टर्म्स हम निकालो, फिर उसका इनिशियल वैल्यू निकालो या फिर उसका फाइनल वैल्यू निकालो, है ना। तो 5 मार्क्स तुमको उसमें दे देगा जेड टर्म्स हम निकालने का, और 2-3 मार्क्स दे देगा इनिशियल और फाइनल वैल्यू निकालने का, ठीक है। तो जैसे मान लो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, पहला एक्स ऑफ जेड तुम्हारे पास दिया हुआ है, ऊपर मान लो जेड स्क्वायर है, ठीक है, और नीचे क्या है, अच्छा ऊपर जेड स्क्वायर नहीं, जेड प्लस 1 ले लो, एक जेड प्लस 1, ठीक, नीचे 3 इंटू जेड माइनस 1 इंटू जेड माइनस 0.3, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करो,
इसमें बोला है फाइनल वैल्यू निकालना है, फाइनल वैल्यू। तो जब इसमें फाइनल वैल्यू निकालते तो फाइनल वैल्यू थ्योरम लगाएंगे। तो अब इसमें हम क्या करते हैं, फाइनल वैल्यू थ्योरम लगाते हैं। तो लिमिट, अगर इसको टाइम डोमेन में क्या लिखें, इसको डायरेक्ट लिख देते हैं, मान लो लिखते भी है। तो लिमिट x टेंस टू n टेंस टू क्या 0 होता है फाइनल वैल्यू में, इन्फिनिटी n होता है इंटू एक्स ऑफ n। और इसको जब z डोमेन में लिखोगे तो लिमिट क्या z टेंस टू क्या 1 z माइनस 1 इंटू एक्स ऑफ z। तो याद रखो पहले क्या लिखना है, ये तो लिख ही दिए z टेंस टू 1 z माइनस 1, ठीक है, इंटू एक्स ऑफ z। अब एक्स ऑफ z लिखो, ऊपर क्या है z प्लस 1 है, ठीक है, और नीचे क्या है, नीचे 3 इंटू z माइनस 1 इंटू z माइनस 0.3। अब देखो ये कैंसिलेशन हो गया, इसका कॉमन फैक्टर था। उसके बाद अब इसमें और कुछ हो सकता है नहीं, तब इसमें पुट करो z इक्वल टू 1 पुट करो तो ऊपर क्या बचेगा 2, और नीचे पुट करोगे 1 तो यहाँ 3 और अंदर 0.7। इसको कैलकुलेट करके बताओ क्या आंसर आ रहा है, बोलो इसका आंसर क्या है बताओ, बोलो। इसका आंसर बताओ। नहीं जेड स्क्वायर नहीं, यहाँ पे सिर्फ जेड प्लस 1 किए हैं। कहाँ पे ये कैंसिलेशन जो किए हैं, वो कैंसिलेशन ये फार्मूला में ये टर्म आएगा हमेशा, जब भी तुम्हें फार्मूला लिखोगे ना फाइनल वैल्यू थ्योरम में। हाँ बोलो इसका वैल्यू बताओ क्या आ रहा है, नहीं आ रहा है पॉइंट, सबका वही आ रहा है, चेक करके बताओ। बोलो बाकी लोग। .95, ठीक है, तो वही कर देते हैं 0.95, ठीक है। तो फाइनल वैल्यू थ्योरम समझ में आ गया कैसे होगा। इस टाइप का और एक एग्जाम्पल ले लो। अब एग्जाम्पल क्या इजी है, जब भी क्वेश्चन दिखे इस टाइप से 2-3 चीज़ चेक करना, उसको लगा देना उसमें, ठीक है। जो एग्जाम में आएगा तुम लोग का वो एप्लीकेबल वाला ही होगा, तभी देगा क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि तुम लोग का MCQ तो आएगा नहीं कि वहाँ पे एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म या फिर कुछ और आने का ऑप्शन देगा, तो वो तुम लोग उसको सॉल्व कर लेना। तो बोलो फाइनल वैल्यू थ्योरम, इनिशियल वैल्यू थ्योरम क्लियर है, बोलो।